बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माई चैनल बज़्म इस्लाह। बज़्म इस्लाह के सामीन व नाज़रीन, आज की गुफ्तगू है जमरात के बारे में। जमरात क्या हैं और इनकी अहमियत क्या है। मक्का मुकरमा से तकरीबन 5 मील के फासले पर हदूद हरम के अंदर मिना में वाक़े यके बाद दीगरे 3 मीनार हैं जिन्हें जमरात कहा जाता है। जमरात जमरा की जमा है और जमरा का माना संगरेज़े या कंकरियां हैं, क्योंकि यहाँ पर रम्य जमार किया जाता है यानी कंकरियां मारी जाती हैं। इस वजह से इनको जमरात कहा जाता है। जमरा ऊला, जमरा वुस्ता और जमरा उकबा, ये 3 जमरात हैं जिनको आम तौर पर लोग छोटा शैतान, दरमियाना शैतान और बड़ा शैतान कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि ये वो मुकामात हैं जहाँ पर सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातो व तस्लीमात को शैतान दिखाई दिया था। जब वो अपने बेटे सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातो वस्सलाम को हुक्म इलाही से कुर्बान करने के लिए ले जा रहे थे, तो शैतान ने इन मुकामात पर ज़ाहिर होकर सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातो वस्सलाम को बहकाने, वरगलाने और फुसलाने की बार बार कोशिश की थी। और हर बार सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने शैतान को कंकर मारकर धुतकार दिया था। इस वजह से यहाँ पर कंकर मारे जाते हैं। लेकिन यकीनी और हकीकी बात यह है कि हमने देखना होता है अपने नबी मोहतरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों को। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने रम्य जमार किया, इसे सुन्नत बनाया, इसे मनासिक हज में से करार दिया और ये हमारे लिए इबादत का एक तरीक़ा बन गया। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज फ़जर पढ़कर 10 ज़िलहज को ज़िक्र व अज़कार, दुआ व इस्तिग़फ़ार करने के बाद तुलूए आफ्ताब से कबल मुज़दलिफ़ा से मिना की तरफ रख्ते सफ़र बांधा और रास्ते में जमरात को मारने के लिए कंकरियाँ चुन लीं जो चने के दाने और खजूर की गुठली के साइज़ के बराबर थी। मिना में पहुँचकर सबसे पहला काम रम्य जमार किया, यानी 10 ज़िलहज जिसे यौमुन नहर भी कहते हैं। सिर्फ एक जमरा को आपने 7 कंकरियां मारी हैं और वो है जमरा उकबा। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जमरा उकबा के सामने खड़े हो गए और आपने अपने अंगूठे और साथ वाली उंगली में कंकर पकड़कर अल्लाह अकबर कहते हुए जमरा उकबा के ऊपर इस तरह फेंका और साथ ही तलबिया को मौकूफ़ फरमा दिया, यानी लब्बैक कहना बंद कर दिया। और आपने हर कंकर तकबीर पढ़ते हुए मारा और जब 7 की तादाद पूरी हो गई तो आपने कुर्बानी की और फिर हिजामत बनवाई। हाजी जब रम्य जमार कर लेता है, कुर्बानी और हिजामत करवा लेता है, तो हिल्लत सुगरा हासिल कर लेता है, यानी हाजी के ऊपर से वो तमाम पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं जो इहराम की वजह से उसके ऊपर आयद हुई थीं, सिवाय बीवी के। और जब वो तवाफ़ और सई कर लेता है तो ये पाबंदी भी ख़त्म हो जाती है। यानी हाजी ने 10 ज़िलहज को बेतरतीब ये काम करने होते हैं कि सबसे पहले रम्य जमार, उसके बाद कुर्बानी, उसके बाद हिजामत। मर्द हजरात ने अपने सर के मुकम्मल बाल मुंडवाने या कतरवाने होते हैं और ख़वातीन ने अपनी चुटिया की आखिर में थोड़े से बाल काटने होते हैं और तवाफ़ और सई करनी होती है। तो ये सारे काम करने के बाद हुज्जाज किराम हिल्लत कुबरा हासिल कर लेते हैं, यानी वो सारी पाबंदियाँ जो इहराम की वजह से हाजी के ऊपर आयद होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और इहराम खोल लिया जाता है और हुज्जाज किराम नहा धोकर खुशबू और तेल वग़ैरह इस्तेमाल करते हैं। और अगर तरतीब कायम न रहे और भूल कर कोई हाजी कोई भी काम आगे पीछे कर ले तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई हर्ज नहीं होता। इसके बाद
ایام تشریق میں، اور ایام تشریق کہتے ہیں 11، 12 اور 13 ذی الحج کو، یعنی ان 3 دنوں میں حجاج کرام نے منا میں ہی قیام کرنا ہوتا ہے، اور ان 3 دنوں میں تینوں جمرات کو بالترتیب 7 کنکریاں روزانہ زوال شمس کے بعد مارنی ہوتی ہیں، اور ترتیب اس طرح ہے کہ سب سے پہلے 7 کنکریاں جمرہ اولا کو، اور پھر 7 کنکریاں جمرہ وسطیٰ کو، اور پھر 7 کنکریاں جمرہ عقبہ کو مارنی ہوتی ہیں۔ جمرہ اولا کو جب 7 کنکریاں مار لی جائیں تو قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور اسی طرح جمرہ وسطیٰ کو بھی جب 7 کنکریاں مار لی جائیں تو قبلہ رو ہو کر لمبی لمبی دعائیں مانگی جاتی ہیں، لیکن جب جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مار لی جائیں تو یہاں پر دعا کیے بغیر رخصت ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہی حکم ہے، یہی تعلیم ہے، یہی طریقہ نبوی ہے، اور کوئی بھی عبادت جو طریقہ نبوی کے مطابق ہوگی بارگاہ الہی کے اندر شرف قبولیت حاصل کرے گی، اور جو طریقہ نبوی سے ہٹ کر ہوگی وہ عبادت بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکے گی، وہ مردود اور مسترد قرار پائے گی۔ رمی جمرات کے موقع پر بعض دفعہ کچھ جذباتی قسم کے مناظر بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ کئی حجاج کرام رمی جمار کرتے وقت جذباتی ہو جاتے ہیں اور وہ مقررہ سائز سے بڑے بڑے پتھر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، اور کئی لوگ پتھروں کے ساتھ جوتے بھی مار دیتے ہیں، اور کئی حجاج کرام گالیاں بھی نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط حرکت اور جہالت ہے۔ بھائی، یہ عبادت ہے، اس کا طریقہ اور انداز مقرر ہے، پتھروں کا سائز مقرر ہے، پتھروں کی تعداد مقرر ہے، اور اس کے ساتھ ذکر الہی ہے، تکبیرات ہیں، دعائیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر عمل اور ہر کام جو دین سے تعلق رکھتا ہے سیکھنے اور سیکھ کر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے چینل بزم اصلاح کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن بل کو آن کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے، ہمارا اور آپ کا ساتھ برقرار رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز، تب تک کے لیے فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وأقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔